नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप पीजीएटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। इसके साथ साथ हमारे जो कमेंट बॉक्स में जो हमारे चैनल का लिंक पिंड है, अभिनव मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, टेलीग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के नाम से, जिसका जो लिंक है सारा कमेंट बॉक्स में पिंड है। इसी से आपको सारी जानकारी हम मिलती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हम कि हम पीजीएटी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे सबसे बड़े डाउट्स हैं कि हम कौन सी बुक का इस्तेमाल करें। यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस का पेपर होता है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में हम कौन सी बुक फॉलो करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में 2024 में हम कौन सी बुक फॉलो करें, बुक आज हम बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बताएंगे, और मतलब इसमें जो एक पेपर आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है वो बताएंगे। यानी कि जो पेपर 1 के कॉमन 50 सवाल रहते हैं, 50 क्वेश्चंस रहते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। और जो सब्जेक्ट के 50 सवाल आते हैं या 100 सवाल आते हैं अलग अलग उसकी स्ट्रैटेजी हम बताएंगे। आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आप ज्वाइन सारी चीज़ें कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको या कुछ स्टडी मटेरियल हम उस पर भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे टेलीग्राम के अपने चैनल पे, तो आप उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो पेपर 1 हमारा होता है, यानी कि जब आप पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो जो पेपर 1 होता है हमारा, मतलब एक ही पेपर होता है। एक पेपर होने का मतलब ये है कि अगर आप एमए का एंट्रेंस दे रहे हैं, एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हैं, एमए और एमएससी के एंट्रेंस में अगर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए साफ तौर पे कि एमए के एंट्रेंस में 50 सवाल आपके वो रहेंगे जो दो दो नंबर के रहेंगे, 50 × 2। यहाँ पे आपके 100 नंबर रहेंगे, और 50 सवाल आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट से एमए का फॉर्म भरते हैं, 50 × 4 = 200। यहाँ पे आपका 300 नंबर का टोटल एंट्रेंस हो गया। एमएससी में भी ऐसे सेम टू सेम क्राइटेरिया है। तो जो 50 सवाल यहाँ पे कॉमन रहते हैं आपके, वो सवाल रहते हैं जीएस के, जर्नल मेंटल एबिलिटी के यानी कि जनरल अवेयरनेस के, यानी रीजनिंग के सवाल रहते हैं, हिंदी के सवाल रहते हैं, लैंग्वेज के, और इंग्लिश के सवाल रहते हैं आपके। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे जो इसका पूरा सेक्शन है, आप जीएस को कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जा सकता है कि जो भी अपडेटेड रहेगा सवाल। आप जो जीएस का पोर्शन तैयार करेंगे वो स्वाभाविक सी बात है 12th का स्टैंडर्ड का रहेगा। यानी कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट से अगर आप जीएस कवर करेंगे, लूसेंट का तो बहुत बड़ा जीएस है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नॉर्मल सवाल रहते हैं, बहुत आप परेशान इसके लिए मत होइए। अगर आप लूसेंट से कवर करते हैं तो आप ये कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ हिंदी, बहुत हार्ड हिंदी नहीं पूछी जाती, लेकिन उसका एक लेवल रहता है। तो आप हिंदी के लिए विलोम, पर्यायवाची, इसके लिए तो आप कोई भी बुक आराम से कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट भी जो हम करवाते हैं आप उसको भी कर लेंगे, तभी काम। हिंदी इंग्लिश के सवाल, रीजनिंग का आपको वेन डायग्राम रहता है, वेन डायग्राम रहता है, साथ ही साथ आपको ब्लड रिलेशन रहता है। तो रीजनिंग भी आप किसी मतलब नॉर्मल लेवल का रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं आती मार्केट में, लेकिन आप कोई भी स्टडी मटेरियल इसके लिए ले सकते हैं। जो आपका 50 सवाल सब्जेक्ट का रहता है, जिसमें कि आपको 4-4 नंबर के कुछ कुछ सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि एमए आप कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, हम अलग से बताएंगे। बहुत सारी जैसे एमएड का जो एंट्रेंस होता है उसमें 100 सवाल आपके एजुकेशन से रहेंगे, 50 सवाल जो कॉमन रहते हैं वो। एलएलबी के एंट्रेंस में 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल। 150 सवाल में आपको 50 सवाल ये कॉमन मिलेंगे, बाकी 100 सवाल में आपको पॉलिटी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि आप उसको। इंग्लिश के भी बहुत सारे सवाल रहते हैं उसमें, इंग्लिश के साथ साथ उसमें सवाल रहते हैं, हिंदी के भी बहुत सवाल रहते हैं, और उसके एलएलबी के एंट्रेंस में हिंदी के 25 सवाल। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो सब्जेक्ट वाला आपको पोर्शन करना, जिसका वेटेज 4 नंबर का है, 50 × 4, तो ये आप देखिए, जो आपने बीए में पढ़ा है, जो आपने बीएससी में पढ़ा है, जो आपने बीकॉम में पढ़ा है, यही सारी चीज़ें आपकी पीजी के एंट्रेंस में पूछी जाएंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी का ब्रोसेस देखते हैं, यूनिवर्सिटी के ब्रोसेस में साफ तौर पे सारे सिलेबस का डिस्कशन किया गया है। अगर आप यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में देखते हैं, जैसे बीए में आप हिंदी से एंट्रेंस दे रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री से एंट्रेंस दे रहे हैं, तो हिस्ट्री से एंट्रेंस के लिए आपसे प्राचीन भारत,
एंशियंट से दे रहे हैं तो आपके लिए प्राचीन भारत पूरा पूछेंगे, शुरुआत उत्तर वैदिक, वैदिक काल से लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन से आकर के आपको कनिष्क तक पूछेंगे, 600 ईस्वी तक। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अगर पूछ रहे हैं, मिडिवल कर रहे हैं, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो जो आपने बीए में पढ़ा है वही आपके पेपर में आने वाला है। एलएलबी के जो बच्चे हैं, जो बच्चे आप जैसे अब कोई स्पेसिफिक बुक आपको बता दें तो स्वाभाविक सी बात है, जो स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो की है बीए में वही आप पढ़िए। हिंदी के लिए आप देख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसी से पढ़ डालिए। तो कोई स्पेसिफिक बुक आपके लिए सजेस्ट करना ही गुनाह है, ये बात आपको क्लियर है। जैसे कि देखिए, बहुत आसान हम नहीं कह सकते आसान एंट्रेंस होता है, लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो कोई भी आपके लिए बहुत हार्ड नहीं है। एलएलबी के एंट्रेंस के लिए हम बात करें तो बुक आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड, आप भैया लीगल आप कहाँ से पढ़ेंगे, लीगल एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, नेट का सहारा लेंगे। एमएड के लिए आपका आता है एजुकेशन का आता है, एजुकेशन के बहुत सारे सवाल रहते हैं, ये सवाल आपके हो सकते हैं। एमबीए के लिए आपके पूरा सीधे बीकॉम से ही अकाउंटेंसी से सवाल पूछे जाएंगे, बीकॉम से सवाल आ जाएंगे जो आपने बीकॉम में पढ़ा है। इसके साथ साथ एमए के लिए आपके बीए के सब्जेक्ट सब आ जाएंगे, बीए में आपने जो पढ़ा है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बीएससी के लिए आपने बीएससी में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यार, तो इसके लिए आपको अलग से कोई सोर्स थोड़ी बताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलता ही नहीं है, तो परेशानी आपको नहीं होना है। तो तैयारी करिए, हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप उसको भी प्रैक्टिस करिए। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, पूरे एंट्रेंस की तैयारी हम आपको करवाएंगे, कहीं भी आपको नहीं भटकना है, आप सिर्फ ज्वाइन करिए। अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब के दूसरे अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारे इस चैनल का नाम है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप ज्वाइन करिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस के लिए, पीजी के एंट्रेंस के लिए, यूजी के एंट्रेंस के लिए। हम आपको सबसे बड़ी कवरेज देंगे, हम आपको प्रैक्टिस से सेट करवाएंगे, हम आपको कुछ सवालों का जवाब देंगे, मतलब कुछ सवाल आपको बताएंगे, पूरा पैटर्न बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।